बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअस्सस नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बहादुरी और शुजाअत से बलबलीस का शहर फतह किया और इसके बाद उम्मे दनैन का शहर था। कई हफ्ते तक लड़ाई जारी रही, बहुत से मुसलमान शहीद हुए। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक तरफ तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमदाद के लिए लिखा और दूसरी तरफ अपने सिपाहियों की हिम्मत बढ़ाकर ऐसा सख्त हमला किया कि शहर में घुस गए और इस पर कब्जा कर लिया। नाज़रीन इकराम, मिस्र के रोमी सिपह सलार थियोडोर ने जब देखा कि अरब मिस्र में आगे ही बढ़ते चले आते हैं तो इसने किला बाबिलोन की चारों तरफ ज़बरदस्त फौजें जमा कर ली और मुकाबले का पूरा सामान तैयार कर लिया। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरादा खुद उतर बढ़ने का था, मगर अभी मदीने से इमदादी फौज नहीं पहुंची थी। इसका इंतजार था। फौज को मशगूल रखने के लिए उन्होंने कई छोटे छोटे शहरों को फतह करके एक मशहूर शहर फ्यूम का मुहासरा कर लिया। इतने में इमदादी फौजें भी पहुंच गईं और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुहासरा उठाकर किला बाबिलोन का रुख किया। उधर थियोडोर ने सोचा कि मुसलमानों के इस तरफ आने से पहले इन पर हमला करके मिस्र से क्यों ना निकाल दूं। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना तो आने से पहले इन पर हमला करके यूँ खुश हुए। तो इनकी तो ये ख्वाहिश थी कि रोमी किले से निकलकर खुले मैदान में आए ताकि उनकी कुव्वत तोड़कर रख दी जाए। नाज़रीन इकराम, थियोडोर हेलोपोलिस के करीब आकर ठहर गया। इसकी फौज की तादाद 20,000 थी। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फौज का एक दस्ता एक घाटी में और दूसरा एक और जगह छुपा दिया था। बाकी फौज लेकर मुकाबले में गए। दोनों फरीक जानते थे कि ये लड़ाई बड़ी अहम है और इस पर मिस्र का फैसला होगा। दोनों फौजों के सिपाही आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और जोरों की जंग होने लगी। जब लड़ाई इंतहाई उरूज पर थी तो मुसलमानों के दोनों दस्तों ने जो छुपे हुए थे बाहर निकलकर रोमियों पर हमला कर दिया। रोमी तीन तरफ से घिर गए। तकरीबन सब के सब मारे गए। सिर्फ 300 सिपाही बच कर निकल सके। नाज़रीन इकराम, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़कर किला बाबिलोन का मुहासरा कर लिया। इसके एक तरफ दरियाए नील था और 3 तरफ खंदक थी। मुसलमानों के पास किला तोड़ने वाली तोपें नहीं थी, इसलिए मुहासरा लंबा हो गया था। रोमी कभी कभी किले से बाहर निकलकर लड़ते थे, मगर हमेशा नुकसान उठाकर भाग जाते थे। इस किले में मिस्र का वाली मकोकस मौजूद था। ये असली मिस्री यानी कुब्ती था और इस कौम का रईस आज़म था। नाज़रीन इकराम, कैसर रोम ने इसकी तरबियत खुद की थी। इसने इसको मिस्र का वाली बना दिया था ताकि इसके हाथ से इसके हम कौमों को सजाएं मिले और कैसर खुद बदनामी से महफूज रहे। मकोकस ने जब देखा कि मुसलमानों का मुकाबला करना मुश्किल है तो इसने उनसे सुलह की बातचीत शुरू कर दी। मुसलमानों की 2 ही शर्तें थी, इस्लाम कबूल कर लो या जजिया दो। आखिर मकोकस ने जजिया देना कबूल कर लिया और हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वादा किया कि मिस्री बशिंदों की ज़मीन और माल इन्हीं के हाथों में रहेगा और इनके दीन में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाएगी। नाज़रीन इकराम, मकोकस ने यह सुलह अपनी कौम यानी कुब्तियों की तरफ से की थी और इसने रोमियों से कहा कि अगर तुम चाहो तो इन शर्तों को मानकर मिस्र में रहो या अपने मुल्क वापस चले जाओ। इसकी एक नकल मंजूरी के लिए हरकल के पास भेज दी गई। उसने जब उसे पढ़ा तो लाल पीला हो गया और मकोकस को बहुत बुरा भला कहा। रोमियों को हुक्म दिया कि वो जंग जारी रखें। रोमी लड़ाई के लिए तैयार हो गए और मकोकस अपने हम कौमों के साथ किले से निकलकर जजीरे में चला गया। वहां से इसने हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिखा कि वो और उसकी कौम अपने ऐद पर कायम है, इसीलिए इनको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाया जाए। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा कि इन्हें चाहिए कि वो हमारे रास्ते में अपने खर्च से पुल बनवाएं, जहां इस्लामी फौज उतरे वहां बाजार लगाएं और खुराक का सामान फराहम करें। कुब्ती इस पर राजी हो गए और मुसलमानों ने बहुत कोशिश की कि किला जल्द से जल्द फतह हो जाए, मगर अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता था। एक रोज़ हज़रत ज़ुबैर ने कहा कि किले को फतह करने के लिए मैं अपनी जान वक़्फ़ करता हूँ। चुनाचे वो रात को सीढ़ी लगाकर एक बुर्ज पर चढ़ गए। चंद और लोगों ने भी इनका साथ दिया।
वहां से नारे तकबीर लगाते हुए वो नीचे उतरे और नंगी तलवार लिए हुए दरवाजे के पास पहुंच गए। रोमियो ने बहुत रोका मगर उन्होंने दरवाजा खोल दिया और मुसलमान किले में दाखिल हो गए और किला फतह कर लिया। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।